दोस्तों अगर आप लोगों ने दंगल मूवी देखी होगी, आमिर खान की दंगल, तो उसमें कुश्ती के दाव बताते हुए आमिर खान का एक डायलॉग है कि कुश्ती लड़ने के तरीके दो होते हैं। एक तो होता है कि कुश्ती लड़ना और दूसरा दाव दिखाना कुछ और चलना कुछ और। मतलब जो प्रतिद्वंदी है उसे ऐसा लगे कि दाव इधर से आ रहा है लेकिन दाव उल्टा खेल देना। अब ये बात इस वक्त बिहार की राजनीति में बड़ी चरितार्थ होते हुए दिख रही है। हम बात लोजपा रामविलास यानी चिराग पासवान की पार्टी की कर रहे हैं, चिराग पासवान की हम बात कर रहे हैं। दाव खेला कुछ और जा रहा है और दाव है कुछ और, मतलब दिख कुछ और रहा है और अंदर खाने की खबर कुछ और है। दिख क्या रहा है? दिख तो यही रहा है कि चिराग पासवान की पार्टी ऐलान कर रही है, चिराग पासवान ऐलान कर रहे हैं कि बिहार की 243 सीट पर उनकी तैयारी है। और न सिर्फ सीट पर तैयारी है बल्कि चिराग पासवान खुद किसी अनरिजर्व सीट, अनारक्षित सीट से इस बार चुनाव भी लड़ सकते हैं। ये बातें उनके जीजा और जमुई के सांसद जो हैं, जो बिहार के प्रभारी हैं अरुण भारती, उन्होंने बजाबते सोशल मीडिया पर लिखकर इसका ऐलान भी कर दिया कि पार्टी चाहती है कि चिराग पासवान इस बार विधानसभा चुनाव किसी अनारक्षित सीट से लड़े। अब इसके बाद बिहार में खलबली मची और 8 तारीख को जो जलसा लगा आरा के रमना मैदान में, नौ संकल्प रैली जो किया गया चिराग पासवान की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से, उसमें तो चिराग ने ऐलान ही कर दिया कि हमारी तैयारी 243 सीटों पर है और सभी की सभी सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे भी। अब इसके बाद और बवाल मचा। सबसे ज़्यादा दर्द तो जदयू को उठने लगा, रिएक्शन भी आया, प्रतिक्रिया भी आई जदयू की तरफ से। बीजेपी को भी थोड़ा तनाव हुआ। अन्य दल, छोटे दल जो है, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा, उनको तो लगा कि उनकी मतलब कहीं उनका एग्जिस्टेंस ही नहीं है। इस तरह का माहौल चिराग पासवान ने एक हाइप क्रिएट किया। लेकिन वास्तविक खेल है क्या? ये दाव क्यों खेला जा रहा है? क्या चिराग पासवान सच में बिहार में किसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे या सिर्फ राजनीतिक दाव है? देखिए, खेल समझिए और हमारे पास जो अब इनपुट आया है वो इनपुट आपको हम साझा करेंगे आपके साथ। दिल्ली से जो खबर आई है वो आपको हम बताएंगे दोस्तों। दरअसल सीट शेयरिंग को लेकर जो बातचीत हुई है, अभी तक 2 दौर जो बातचीत हो चुकी है, उसमें बीजेपी ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है। और हमने आपको सीट शेयरिंग की खबर भी बताई थी, कई मीडिया चैनल पर आपने वो खबर देखा होगा कि 25 से 28 सीटों के बीच चिराग पासवान की पार्टी को बीजेपी देने को तैयार है। उससे अधिक सीट पर बीजेपी ना सुनना चाहती है, ना किसी स्तर पर समझौता करना चाह रही है, कॉम्प्रोमाइज करना चाह रही है। अब इस बात को लेकर चिराग पासवान और उनकी पूरी पार्टी जो है वो बेहद असहज हो चली है। देखिए, 28 मैक्सिमम सीटें हैं जो चिराग पासवान की पार्टी को देने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, 28 सीटें। लेकिन चिराग पासवान की मांग है कि कम से कम 35 विधानसभा सीटें उनको मिलनी चाहिए। 35 विधानसभा सीट की मैं बात कर रहा हूं। और ये बात खुद लोजपा रामविलास के नेता कंफर्म कर रहे हैं कि 35 सीटें, 35 सीट्स कम से कम मांग है और उससे कम पर हम तैयार नहीं होंगे। तो जो दबाव की राजनीति होती है, जो प्रेशर पॉलिटिक्स होता है, वो चिराग पासवान खेल रहे हैं। चिराग पासवान, देखिए, परसों प्रशांत किशोर ने बड़ी अच्छी बात कही कि अगर चिराग को लगता है कि बिहार को उनको योगदान करना चाहिए, बिहार की सरजमी उन्हें सच में बुला रही है, तो भाई वो केंद्र के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दे। इतना हवा बनाने की, पैंतरा बनाने की जरूरत क्या पड़ी है? आप इस्तीफा दीजिए, बिहार आइए, 6 महीना बिहार में चुनाव है, बैठिए, गांव गांव घूमिए जिस तरह प्रशांत किशोर घूम रहे हैं, और लोगों से कनेक्ट होइए। उसके बाद पता लग जाएगा कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। और तब अकेले लड़के देखिए तो 243 सीट्स पर, 243 सीटों पर। लेकिन पार्टी सिर्फ हवा बना रही है। मतलब कहते हैं ना कि एक तरह से रोज अनाउंसमेंट, घोषणा पर घोषणा। क्या वास्तु स्थिति ऐसी है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये लोजपा रामविलास के सोर्सेस कंफर्म कर रहे हैं। बस 35 सीटों की मांग है। अगर उस 35 सीटों की मांग पर भारतीय जनता पार्टी मान जाए तो आज चिराग पासवान ऐलान कर देंगे कि हम एनडीए गठबंधन में हैं, इसी गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे और वो केंद्र के मंत्री हैं, मंत्रिमंडल में आगे भी कंटिन्यू करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का स्कोप भी नहीं है दोस्तों। अब जानते हैं कि करीब करीब 102 से 103 सीटों पर जेडीयू लड़ रही है, 101 से 102 सीटों पर बीजेपी लड़ रही है, 25 से 28 सीटें लोजपा रामविलास को मिल रही है, 6 से 7 सीटों पर बात जीतन राम मांझी की चल रही है और 4 से 5 सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा की बात चल रही है। अब इतना जो टाइट सीट शेयरिंग हो चुका है, लगभग एक ढांचा तैयार कर लिया गया है, इसमें अब 7-8 एक्स्ट्रा सीट कहाँ बचता है जो चिराग पासवान को दिया जाए? उसी बात को लेकर चिराग पासवान असहज हो रहे हैं। और ये सारा खेल
कि इतने सीटों पर लड़ेंगे, ये लड़ेंगे, वो लड़ेंगे। सारा खेल दोस्तों सिर्फ इसलिए है क्योंकि सीट शेयरिंग का मसला नहीं सुलझ पा रहा है। अब जब तक सीट शेयरिंग का मसला सुलझता नहीं है तब तक ये खेल चलेगा। लेकिन फिर बड़ा सवाल वही है कि भारतीय जनता पार्टी मानेगी या नहीं मानेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास भी मजबूरी है, सीटों की संख्या नहीं है, सीटों की संख्या है नहीं। और बीजेपी, ऐसा तो होगा नहीं कि नीतीश कुमार 102 सीटों पर लड़े तो बीजेपी 90 सीटों पर लड़ेगी। ये बीजेपी संभव ही नहीं होने देगी। बीजेपी के लिए ये व्यवहारिक तरीके से संभव ही नहीं है। तो ना नीतीश कुमार झुकने को तैयार है, ना बीजेपी अपनी सीट में कटौती करने को तैयार है। चिराग पासवान इसलिए तिलमिलाए हुए हैं। और ये सारा खेल जो प्रपंच रचा जा रहा है, हवाई बातें हैं कि बिहार से चुनाव लड़ेंगे, ये करेंगे, 243 सीट्स पर चुनाव लड़ेंगे, ये सारा खेल सिर्फ और सिर्फ सीट शेयरिंग को लेकर है। इसकी चर्चा हो रही है। तो आखिरकार चिराग पासवान 35 सीट अगर नहीं मिलती है उनको या उनकी पार्टी को, तो वैसी परिस्थिति में क्या करेंगे? समझौता करेंगे या इस गठबंधन से बाहर निकलकर जो एक तीसरे मोर्चे की बात हो रही है, थर्ड फ्रंट की बात हो रही है, वो रिस्क लेना चाहेंगे? देखिए, 2020 में बहुत बड़ा रिस्क चिराग पासवान ने लिया, उसका फायदा भी उनको मिला। सीटें तो नहीं जीत पाए, लेकिन अपने सबसे बड़े पॉलिटिकल एनिमी को, राजनीतिक दुश्मन नीतीश कुमार को उन्होंने बहुत छोटा कर दिया। लेकिन इस बार वो किसको छोटा करेंगे? और क्या वो छोटा करने से, कद किसी पार्टी का नेता का कम करने से उनकी राजनीति कहाँ तक जाएगी, उनकी पार्टी को फायदा क्या होगा? ये बहुत बड़ा सवाल बनकर उभरेगा दोस्तों। क्योंकि इस बार उनकी पार्टी में कई ऐसे दावेदार हैं जो सीट जीतना चाह रहे हैं, जो पिछली बार जीतते और दूसरे के बात हटाइए, उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जिनका 4 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, राजू तिवारी का, पिछले बार गोविंदगंज वो सीट निकाल लेते, लेकिन उस सीट से बीजेपी लड़ी और सुनील मणि तिवारी वहां से चुनाव जीत गए। बरहमपुर देखिए, जहां से उनकी पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उल्लास पांडे चुनाव लड़े। अगर वहां से बीजेपी लड़ती चिराग पासवान के साथ तो वो सीट सहनी को नहीं जाता, मतलब जयराज चौधरी वहां से नहीं लड़ते और उल्लास पांडे शायद विधायक होते। बहुत सीटों का गुनागणित ऐसा है, बहुत सीटों का, गायघाट विधानसभा वैसा बहुत सीटों है। मैंने कहा ना दोस्तों कि उनकी पार्टी से कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो इस बार वो रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर वो रिस्क लिए तो जीत की फिर बहुत कम संभावना बचेगी। और वैसी परिस्थिति में चिराग पासवान के लिए ये दाव उल्टा पड़ सकता है। उनकी पूरी राजनीतिक धुरी जो है, और उसके साथ ही साथ अगर वो अलग होते हैं तो उनका केंद्रीय मंत्रिमंडल भी जाएगा, मंत्री जो बने हुए हैं वो भी चला जाएगा। तो शायद इस बात कि पिछले बार चिराग पासवान के पास खोने को कुछ नहीं था तो उन्होंने एक दाव खेल दिया, लेकिन इस बार खोने को बहुत कुछ आ जाएगा, बहुत कुछ उनके हाथ से निकल सकता है। और फिलहाल वो इस राजनीतिक क्षमता में नहीं दिखते हैं कि वो बीजेपी से इस तरह का बैर करें। तो ये बात कहाँ तक जाएगी, समझौता कैसे होगा, डील कैसे होगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन इतना पक्के तौर पर आप मानकर चलिए कि जो हवा दिख रहा है अभी आपको, वो हवा सही नहीं है, वो दाव ही सही नहीं है। दाव कुछ और खेला जा रहा है, दिख कुछ और रहा है। जैसा मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया। तो आपकी जो प्रतिक्रिया होगी दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में छोड़ते जाइएगा। मेरा नाम उदित तारण है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।